सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान भाषा में आपके सामने। हजरात, फलाना है तो मुमकिन है सुन सुन के आपके दिमाग में और नसों में दर्द हो गया होगा। दोस्तों, आज देखिए आज की ये सरकार कितनी गद्दार है। भारत में आपस में लोगों को लड़वा रही है, लेकिन बॉर्डर पर कोई मामला हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर भी मोदी जी की बोलती और चोंच दोनों ही बंद हैं। हजरात मोहतरम, गूखोरों का झुंड सारा दिन अरे योगी को इसने ये कह दिया तो हमने उसे बजा दिया, अरे योगी जी को। लोग ऊब चुके हैं। तुम हर मुद्दे पर घूम फिर के सिर्फ मुसलमानों को मारना शुरू कर देते हो, दलितों को हमला करके मारते हो, उनको पेशाब पिलाते हो। ये तुम्हारी औकात है। आइए दोस्तों, औकात की बात आई है तो मोदी और मोदी सरकार की औकात भी जान लीजिए आप। 56 इंच की छाती कितनी है वो भी आप जान लीजिए। कहते हैं मोदी जी की 56 इंच की छाती है। चाइना भारत को लाल आग दिखा रहा है। सबसे बड़ी खबर, भारत के मतलब हमारा बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर, बेहद करीब 40 किलोमीटर कितनी दूर है भाई? मैं कह रहा हूँ 50 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो 40 से 50 किलोमीटर दूर चाइना ने अपने खतरनाक फाइटर जेट की तैनाती के लिए तैयारी कर ली है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज आपके सामने। सबूत दे रहा हूं, मोदी सरकार आपको नहीं देगी। आप खाली जय श्री राम के नारे लगाइए और अल्लाह अकबर पर किलस जाइए और अपनों को गू खाना सिखाइए, लेकिन असलियत आपकी स्क्रीन पर है भाई। लगभग तवांग से 107 किलोमीटर दूर और भारत के बॉर्डर से बिल्कुल बॉर्डर लाइन से 40-50 किलोमीटर दूर ये मिलिट्री साइट बना ली है। और ये इतना अपग्रेड कर लिया है चाइना ने कि यहाँ अपने वो सबसे खतरनाक फाइटर जेट तैनात कर सकता है। 36 से 37 फाइटर जेट तैनात कर सकता है। यहाँ पर उसने हैंगर बना लिए हैं जहाँ वो ड्रोन के साथ साथ एडवांस फाइटर जेट और फाइटर हेलीकॉप्टर भी तैनात कर सकता है। तो सीधी सीधी बात करें, चाइना भारत के बॉर्डर के 50 किलोमीटर दूर पूरी ताकत से खड़ा हो गया आके, और यहाँ हिंदू समाज मुसलमानों को पीटने में लगा है। यहाँ हिंदू समाज मुसलमानों को गालियाँ देने में लगा है। ये चल रहा है भाई। ये खुद हमारे हिंदू भाई ये चीज़ समझ नहीं रहे हैं। अभी देश में क्या चल रहा है ये बड़ी बात नहीं है। ये देखिए बॉर्डर पर क्या चल रहा है, बॉर्डर पर कितने हालात ख़राब हैं। इस पर कोई भी बयान देने को राज़ी नहीं है। मोदी हो, अमित शाह हो, मास्टरमाइंड तो अमित शाह जी है ना। अमित शाह जी के मुँह से कुछ निकलेगा नहीं। ये जो सैटेलाइट तस्वीर दिखाई है, सोचिए, ये सबूत है किसी की हिम्मत? जितने भी गोदी मीडिया हैं, है किसी के बाप में दम जो सवाल कर ले मोदी जी ये क्या हो गया? चाइना भारत के इतने करीब आ गया, वो भी एडवांस फाइटर जेट तैनात करके। इधर से पाकिस्तान कितना बड़ा खतरा है और इधर से चाइना कितना बड़ा खतरा है, और यहाँ हम चिल्ला रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, कद्दू मुमकिन है। हाँ, ये जो हुआ है ये मोदी जी की वजह से हुआ है, तो बहुत बढ़िया भाई, मोदी जी के लिए तालियां होनी चाहिए। अब सुनिए, यहाँ मुसलमानों को पीटा जा रहा है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा जा रहा है, मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं और हिंदुओं को खुश किया जा रहा है। देखो, हमने मुसलमानों की चूड़ी टाइट की है भाई, चूड़ी टाइट मोदी जी की हो रही है। सच्चाई ये है, अंधभक्तों की टाइट हो रही है। अगर आज आंख नहीं खोली तो कल पछताना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि इधर से बांग्लादेश खतरा बन रहा है, इधर से पाकिस्तान है ही, और ऊपर चाइना है। 3 साइड से घिर गए। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर देखिए। पाकिस्तान का ऑफिशियल एक अधिकारी बांग्लादेश पहुंचा और मोहम्मद यूनुस से और उनकी सरकार डेलीगेशन से मुलाकात की और एक किताब उन्हें दी है मोहम्मद यूनुस को। अब आप ये किताब का पन्ना देखिए। ये जो किताब है बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद जो यूनुस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के ऑफिशियल को दी है। अब इस किताब के अगर जूम करेंगे, पन्ने पर हम जूम करेंगे तो ये मैप बांग्लादेश का दिखाया है मोहम्मद यूनुस ने किताब के अंदर, उसमें भारत के कई इलाके हैं। यानी पाकिस्तान जिस तरह से अपने मैप में कश्मीर को दिखाता है, अब बांग्लादेश भारत के कई हिस्सों को अपने मैप में दिखा रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ से मुसीबत खड़ी हो गई। एक तरफ से मुसीबत पाकिस्तान, एक तरफ से बांग्लादेश, ऊपर से चाइना, और हिंदू समाज चीख रहा है मोदी हाथ तो मुमकिन है। फिलीपींस ने भारत को तगड़ा झटका दिया है और कह दिया है कि हम भारत से तेजस फाइटर जेट नहीं लेंगे, तेजस लेने के बजाय हम साउथ कोरिया से उसके फाइटर जेट खरीदेंगे। हजरात, बात अगर
पाकिस्तान की, भारत की हो रही है, बॉर्डर के इलाकों की बात हो रही है, तो जिस जगह मैं मौजूद हूँ वहाँ से पाकिस्तान की पहाड़ी नज़र आती है, बिल्कुल बॉर्डर के इलाके में। मैं गुरेज के इलाके में हूँ और मैं बिना जूम किए अपनी नंगी आंखों से जो एक चोटी देख रहा हूँ वो पाकिस्तान की चोटी बताई जा रही है। वो पाकिस्तान की चोटी जिस पर पाकिस्तान का कब्जा है, जिसे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, जहाँ हम आगे अब यहाँ से बढ़ ही नहीं सकते हैं। तो वो मैं आपको जगह दिखा देता हूँ। देखिए, आपको ये जो चोटी नज़र आ रही है, आप में, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन ये देखिए ऊपर इस चोटी के ऊपर कुछ बना हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये जो है पोस्ट है उनकी, दुश्मन की पोस्ट है, ठीक है। ये पूरा जो पहाड़ है, ये सबसे ऊंची जो चोटी आपको नज़र आ रही है, और चोटी पे आप देखिए कुछ ऊपर कोने में बिल्कुल टॉप चोटी पे कुछ बना हुआ है। ये पाकिस्तान की जो है पोस्ट है। यहाँ के लोग बताते हैं कि भाई दूरबीन से आप पूरा गांव उनका देख सकते हैं, लेकिन कैमरे से जितना जूम हो सकता है वो मैंने दिखा दिया है। तो आप देख रहे हैं वो चोटी है, और यहाँ जो मैं मौजूद हूँ यहाँ से आपको अपडेट दे रहा हूँ। जिस जगह मौजूद हूँ इस जगह का नाम, इस होटल का नाम है काम एंड पीस सुकून रिजॉर्ट होटल, और काफ़ी अच्छा है, बेहतरीन है। और इस मतलब गांव में जैसा गांव होता है वैसा ही है। अगर आपको एक्चुअल में कश्मीर देखना है तो देखिए, जो हाई फाई इलाके हैं वहाँ तो खैर जैसे गुलमर्ग वुलमर्ग लोग जाते ही हैं, लेकिन इस जगह जो है गुरेज, आप अगर गूगल करेंगे, बल्कि गुरेज की मैं अपनी तस्वीर दिखा देता हूँ जहाँ मैं होके आया हूँ। ये देखिए, ये गुरेज की वो तस्वीरें हैं जहाँ मैं होके आया हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये देखिए, ये खूबसूरत मंजर आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने फ़ोन से खुद रिकॉर्ड किया हुआ है। ये जगह पर मैं खुद गया हूँ। आप एक दिन इस होटल में आके रुकिए, इस जगह आके रुकिए, और जिस होटल को मैंने आपको दिखाया वहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर आप आगे अंदर जाएंगे, पहाड़ से नीचे उतरकर, पहाड़ों से नीचे उतरेंगे, जैसे हम फ्लोर वाइज नीचे उतरते हैं वैसे आप नीचे उतरेंगे तो आपको ये खूबसूरत गांव नज़र आएगा, बेहतरीन, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो ये कश्मीर का वो हिस्सा है जो लोगों ने ज़्यादा देखा नहीं है, लोग सिर्फ इंटरनेट पे देखते हैं। आपसे गुजारिश है, मैंने आपकी हेल्प के लिए होटल का जानकारी भी दे दिया है, और आप वहाँ विज़िट भी करिए। वहाँ से सीधा आप कैब कीजिए और आप गुरेज, बिल्कुल जो आखिरी गांव है वहाँ तक तो मैं होके आ गया हूँ। और आप भी यहाँ आइए, सिर्फ ये नहीं कि गुलमर्ग चले जाएं और इधर उधर चले जाएं। कोशिश कीजिए कि असल में जो ज़िंदगी है कश्मीर में कितनी मुश्किल है और कैसे जीते हैं लोग, ये देखने में एक अलग मज़ा आता है। वहीं दोस्तों, जो कौम मुसलमानों को गरिया रही थी 4 साल पहले, जो नेता उछल उछल कर, दांत चिहार कर, सपाट चीख रहा था कि हुजूर नेताजी ये तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, तालिबान को आज इतना जलील दुनिया में कोई नहीं हुआ जितना ये खुद हो रहे हैं। भाई तालिबान का वेलकम भी किया, तालिबान ने अपना झंडा भी लगाया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जिस पर लिखा था। और उसके बाद मज़ेदार बात यह है कि भारत ने तालिबान से डील भी कर ली। अब सुनिए, तालिबान के यहाँ यानी अफगानिस्तान में योगी जी कहाँ गए? हाँ, नाम बदल रहे, मुस्तफ़ाबाद। पूरे देश का ही नाम बदल दो, उससे डेवलपमेंट कुछ नहीं होगा, ये सारी दुनिया जानती है। फेल हो चुके हैं आप। अब दोस्तों, इधर हमने अपनी एम्बेसी खोल ली अफगानिस्तान में। उसके बाद हमारे जो MIT, शारदा, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मिलकर काम, मतलब कोलैब करके काम कर रही हैं। योगी जी कह रहे थे कि तालिबान आतंकी, तालिबान ये, तो भाई आपने आने क्यों दिया? अब क्या हुआ आपको? नई चीज़ तो सुनिए। मामला ये है कि भारत ने अफगानिस्तान को फ्यूल भेजा है, ईंधन भेजा है, तेल भेजा है। कैसे, ये भी सुन लीजिए। ईरान का चाबहार पोर्ट है, ईरान के चाबहार पोर्ट तक हमने समुद्री जहाज से, टैंकर से ऑयल भेजा। ईरान के चाबहार पोर्ट हम कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर वो ईंधन उतरा, फिर वहाँ से ईरान और अफगानिस्तान की जो रेल से जो कनेक्टिविटी है, ट्रेन के ज़रिए उस चाबहार पोर्ट के आगे से निकल के अफगानिस्तान ईंधन गया है, घूम के।
तो ये बातें योगी जी को कोई बताता नहीं है क्या? इंफॉर्मेशन में दिक्कत है भाई, कम्युनिकेशन गैप है। हजरात, भारत का एक गंदा और गोबरखोर झुंड मुसलमानों को गालियां बक रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, मस्जिदें तोड़ रहा है, लेकिन इनका बाप अरब देशों से छाती मिला रहा है। यह हमेशा से कहानी है। रिपोर्ट यह है आपकी स्क्रीन पर। यूएई एक मुल्ला देश, जिसे कठमुल्ला कहते हैं योगी जी, कठमुल्ला देश का आर्मी चीफ भारत आया और भारतीय सेना के अधिकारियों से मिल रहा है। यानी भारत के अंदर मोदी सरकार मुसलमानों को मारे पीटे, गरियाए और गाली बकवाए, मुसलमानों को जेल में डाले, और विदेशी मुसलमानों के साथ मोदी जी दांत चिहार कर डील करें। यह है मोदी सरकार की नीति। अफगानिस्तान जो डैम बनाने की तैयारी में था और ऐलान उसने किया, तो अब पाकिस्तान ने रिएक्ट किया। पाकिस्तान ने कहा कि अफगानिस्तान ने अगर डैम बनाकर पानी रोकने की कोशिश की तो हम बमबारी करके उस डैम को उड़ा देंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच कतर, ओमान ऐसे देश बार बार जो है मीडिएशन करवा रहे हैं, लेकिन तीसरे दिन भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। यानी जंग का हाल हो चुका है, बेहाल हालात हैं, और दोनों के बीच खतरनाक जंग, बिल्कुल फुल स्केल पर जंग कभी भी छिड़ सकती है। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप चीन पर दबाव डाल रहे थे कि आप हमसे सोयाबीन खरीदो। अगर आपने सोयाबीन खरीदा, अब नई डेवलपमेंट है, नई बात आई है कि अगर आपने हमसे सोयाबीन खरीदा तो हम आप पर जो 100% टैरिफ लगाए हैं उनको हम कम कर देंगे। हज़रात मोहतरम, तुर्की में आया है भूकंप। जी हाँ, तुर्की में आया ज़लज़ला। 6.1 तीव्र गति का ये भूकंप था। ऐसा नहीं कह सकते कि नुकसान नहीं हुआ, तस्वीर आपके सामने, नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, डैमेज साफ नज़र आ रहा है। फिलहाल तक किसी के मारे जाने की खबर तो नहीं है, लेकिन नुकसान की खबर चारों तरफ से आ रही है। जैसा मैंने आपसे कल कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप सारी दुनिया में घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं। अब वो जापान पहुंचे हैं और जापान से भी उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल की डील कर ली है। रेयर अर्थ मिनरल डील क्यों की है? क्योंकि रेयर अर्थ की ज़रूरत अमेरिका को है, क्योंकि अमेरिका के रेयर अर्थ मिनरल ख़त्म हो रहे हैं और रेयर अर्थ मिनरल सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं हथियार बनाने में। हज़रात मोहतरम, इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि जो लोग उछलते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, उनके हाथों से ही उनकी ज़मीन चली जाएगी। कुछ ऐसा ज़रूर होगा। लंदन के लोग हवा में फिरते हैं बड़ा, मतलब ब्रिटेन के, कि भाई हम तो, ब्रिटेन ने एक वक्त सारी दुनिया पर राज किया। एक पॉजिटिव खबर ये है कि आंकड़े जो आए हैं अब ताज़ा, उसमें जो लंदन के राजा हैं किंग चार्ल्स बादशाह, उनसे ज़्यादा प्रॉपर्टी, सोचिए एक देश के राजा से, मतलब मैं अपने देश का राजा हूँ और मेरे ही देश की जो ज़मीन है मेरे से ज़्यादा वो किसी और की हो तो क्या होगा? यही हुआ है। कतर और कतर के जो अमीर हैं, करोड़पति खरबपति लोग हैं, और जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने इतनी ज़मीनें लंदन में ख़रीदी हैं कि ख़ुद के जो लंदन के बादशाह साहब हैं उनके पास भी इतनी ज़मीन नहीं है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कतर के लोगों की ज़मीन जो है लंदन में निकल रही है। तो आगे आप अनुमान लगाइए होगा क्या। हजरात, मैंने आपको कल बताया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तुर्की उतरे हैं, डील हो गई है। मैंने इसका इशारा कल ही कर दिया था। दोस्तों, डील ऐसी हुई है कि $10 बिलियन के 20 टाइफून फाइटर जेट खरीदेगा तुर्की। अलाउ कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने, यानी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, और इसके अलावा कई और तरह के हथियार ब्रिटेन तुर्की को बेचेगा। वहीं मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कनाडा से बुरी तरह से चिढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि कनाडा ने हमसे लंबे समय तक झूठ बोला है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, और डील करने के लिए
कनाडा काफ़ी मुश्किल देश है, लिहाजा मैं कनाडा से बात नहीं करूंगा। उधर चाइना ने अपने परमाणु बॉम्बर ताइवान के करीब उड़ाए हैं और उसका वीडियो भी जारी किया है। हज़रात मोहतरम, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन से उनकी अच्छी बनती है, बॉन्ड उनका अच्छा है। लिहाजा उन्होंने मैसेज दिया है कि अगर नॉर्थ कोरिया के जो शाह साहब हैं, तानाशाह साहब किम जोंग उन, अगर वो मुझसे मिलना चाहें तो मैं साउथ कोरिया में मौजूद रहूँगा। यानी फिर ये हो सकता है कि नॉर्थ कोरिया बुला ले कि चलिए बॉर्डर तो मिलता है, बॉर्डर के इलाके में मिल लीजिए, या फिर आप हमारे मुल्क आइए, मुलाकात हम करते हैं। I haven't mentioned it, I haven't said anything, but I'd love to meet with him if he'd like to meet. I got along great with Kim Jong-un. I liked him, he liked me. If he wants to meet, I'll be in South Korea. Would you extend your trip in order to try to meet Say it. Kim? Would you extend your trip in Asia in order to meet with him? Well, I hadn't thought of it, but I think the answer would be yeah, I would do that, sure. It's our last stop. वहीं मेरे दोस्तों, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो बातचीत चल रही है, हालांकि अभी तक वो फेल हो रही है। कहा जा रहा है कि तुर्की के अलावा तुर्की मीडिएशन करवा रहा है। किसकी मीडिएशन? तालिबान की और पाकिस्तान की, और तुर्की करवा रहा है मीडिएशन। तो कहा जा रहा है चौथा कोई ऐसा देश होगा जिसका रोल ये होगा कि दोनों के बीच सीज फायर न टूटे। डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट से कहा है कि वक्त है कि अब सूडान में जो सिविल वॉर चल रहा है उसको ख़त्म करवाया जाए। तो आप भी सूडान से बात कीजिए, हम भी सूडान से बात करेंगे, क्योंकि सूडान जो है दोस्तों इजिप्ट की ज़्यादा सुनता है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने इजिप्ट को बोला है कि आप भी बात कीजिए सूडान से और हम भी बात करेंगे। अमेरिकी सेनेटर ने कहा है कि अगर मैं वेनेजुएला का राष्ट्रपति होता तो मैं अब तक कब का जान बचाकर भाग चुका होता, क्योंकि वहाँ बहुत कुछ होने वाला है और बहुत गलत। दोस्तों ये एक खुली धमकी है, ये मैं 2 दिन से आपको बता ही रहा हूँ कि भाई ये तो धमकी दी जा रही है। गुंडागर्दी वाली लैंग्वेज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है। अबे तुम फट्टू हो, वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं है, फट्टू तो नहीं भाग रहा है, लेकिन इसमें भी तुम्हें लग रहा है कि तुम बड़ी बात बोल रहे हो, तुम चूतिया। If I was Maduro, I'd head to Russia or China right now. Because His days are numbered. Something's going to happen. Whether it's internal or external, I think something's going to happen. रडार सैटेलाइट इमेज से खुलासा हो रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं, अमेरिका के परमाणु बॉम्बर लगातार वेनेजुएला के ऊपर और आसपास उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया जानती है अमेरिका की जो CIA है और एजेंसी है, ये आतंकवादी संगठन से कम नहीं है। CIA का मेन काम होता है दूसरे देशों में सरकार को गिराना। दोस्तों इसी पर बड़ी बात करी है वेनेजुएला ने जानकारी दी है कि CIA से जुड़ा हुआ एक ग्रुप जो हमारे वेनेजुएला में काम कर रहा था और वो बड़ा कांड करने वाला था, हमने उसे कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है। अब वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं, वहीं वेनेजुएला में जो उन राष्ट्रपति के जो अगेंस्ट दूसरी पार्टी, विरोधी पार्टी की जो महिला है जो जीती है नोबेल पीस प्राइज, दोस्तों अब उसे अमेरिका को खुश करना है और वेनेजुएला का राष्ट्रपति खुद बनना है। तो ट्रंप को खुश करने वाली बात बोलेगी, क्योंकि ट्रंप की अमेरिका की आदत है, कोई कितना भी बड़ा आतंकवादी हो, अब आप समझ लीजिए जोलानी, चाहे वो साला अलकायदा का आतंकी हो, लेकिन अगर अमेरिका की हाँ में हाँ मिलाएगा तो अमेरिका उसे किसी देश का राष्ट्रपति बना सकता है। ये पूरा सिस्टम है। तो आप समझिए कि वो महिला जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला वेनेजुएला की, और वेनेजुएला की राष्ट्रपति की विपक्ष की पार्टी की नेता है, अब उसने क्या कहा? उसने कहा कि हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो ड्रग कार्टेल चलाता है, ड्रग तस्करी करवाता है, वो गैंग चलवाता है, वो एक क्रिमिनल है और वो गुंडों को संरक्षण देता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बताइए, ऐसे तो देश भाई, मतलब एक कुर्सी इतनी ज़रूरी कि देश को ही तोड़ दो तुम।
Maduro is the head of the biggest cartel, drug cartel, Cartel of the Suns, also the head of the Tren de Aragua, a criminal network that has committed crimes in the US, in Canada, up down to Argentina and Chile. It's all run by Maduro. अब दोस्तों खबर आई है कि वेनेजुएला में रूस के कार्गो जहाज उतरे हैं। अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि रशिया ने वेनेजुएला को हथियार भेजे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने बड़ी बात कही है। कोलंबिया का बयान आ गया है। इस खबर पर नजर बना के रखिएगा। पूरी दुनिया में गुंडा आतंक का राज अमेरिका का है। असल में अमेरिका कोई देश नहीं है, एक आतंकवादी स्टेट है। मैं कह रहा हूँ इस पर घोषित किया जाए कि आतंकवादी स्टेट है भाई। मतलब इनकी नज़र में जो चुभ गया उसकी ज़िंदगी ये ख़राब कर देते हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मूसाद, इजराइल की मूसाद और अमेरिका की CIA दोनों मिलकर काम कर रही है और मुझे किडनैप करके ये गायब कर सकती हैं, मुझे मार भी सकती हैं। सुन लीजिए। No tengo un dólar en los Estados Unidos. No hay ninguna cuenta que congelarme. No tengo ni ganas ni nunca en el futuro de hacer negocios en los Estados Unidos de Norteamérica. Aún podrían buscar cómo se extrae al presidente de Colombia con la Mossad, con la CIA, con la DEA, para meterlo por allá en una cárcel donde no se escuche su voz en algún lugar lejano de los Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos ha decidido escoger como su aliado en Colombia a la mafia. हजरात, फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। बहुत मुश्किल से आपको अपडेट दे रहा हूं। आप भी अगर कहीं जाते हैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो आप सोचते हैं थोड़ा आराम मिल जाए, सुकून से थोड़ा सा अपने आप को फ्री कर लें, अपना वो जो बोझ है दिमाग का हल्का कर लें। लेकिन यहाँ मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही वक्त मिल रहा है आपको अपडेट दे रहा हूँ। अगर आपको आगे मेरा अपडेट ना मिले तो ये समझ लीजिएगा कि मैं ऐसी जगह पर हूँ कहीं जहाँ नेटवर्क नहीं है। अदरवाइज आपका रज़ा आपके लिए हमेशा अपडेट देगा। मैं हूँ रज़ा, आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।